गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। मैं हूं हीरा लाल और एचआर टीचिंग सेंटर में आप सबों का स्वागत है। तो चलिए हमने पिछले वीडियो में अपलोड किए थे यानी घड़ी परीक्षण टाइम टेस्ट का अपलोड किए थे और आज उसी रीजनिंग पे कैलेंडर पे चर्चा करेंगे। कैलेंडर पे जो चर्चा करेंगे पूरा बेसिक से उसका पूरा बेसिक से चर्चा करेंगे। जो कैलेंडर को पहले किस नाम से जाना जाता था, क्यों शुरुआत किया गया और हमारे पिछले कैलेंडर में कैसे कैसे संशोधन किया गया, किनके द्वारा किया गया, तो आज हम इन सबों पे चर्चा करेंगे। तो चलिए आज बात करते हैं कैलेंडर की बेसिक। कैलेंडर को जो था सबसे पहले ग्रीगोरियन नाम से कैलेंडर को जाना जाता था सबसे पहले। उसके बाद प्राचीन रोम में कैलेंडर में 10 माह में ही कैलेंडर में 10 माह में ही पूरे एक साल होता था। जैसे अभी 12 माह में साल होता है उसी तरीका से पहले 10 माह में ही एक साल हुआ करता था और एक साल में पूरे 304 दिन हुआ करता था। 10 माह में ही एक वर्ष हुआ करता था और एक वर्ष में 304 दिन हुआ करता था। उसके बाद जूलियस सीजर ने इसमें कुछ संशोधन किया। जो हमारे पहले का कैलेंडर था उसमें जूलियस सीजर ने उसमें कुछ संशोधन किया और 12 माह का एक साल घोषित किया। यह कैलेंडर जूलियन कैलेंडर के नाम से जानने लगा। जूलियस सीजर ने इसका संशोधन किया तो इसी के नाम पे जूलियन कैलेंडर के नाम से जानने लगा। और जूलियस सीजर के संशोधन के बाद हमारे कुछ महान व्यक्ति, उसके बाद जो था जूलियस सीजर के संशोधन के बाद सम्राट ऑगस्टस ने इस कैलेंडर में संशोधन किया। यानी जूलियस सीजर के संशोधन के बाद सम्राट ऑगस्टस ने भी इसमें संशोधन किया, लेकिन असुविधाजनक के कारण उसका संशोधन जो था लोकप्रिय नहीं हो पाया। उसके बाद यानी सम्राट ऑगस्टस के संशोधन के बाद फिर पुनः लगभग 1500 वर्ष बाद रोम के एक महान व्यक्ति पॉप ग्रेगर ने इसमें कुछ संशोधन किया। इस कैलेंडर में कुछ संशोधन किया और 1 जनवरी को सीजर क्राइस्ट का जन्मदिन था और उसी के जन्मदिन के दिन से कैलेंडर का शुरुआत कर दिया गया। जैसे 1 जनवरी का जो था 1 जनवरी का था सीजर क्राइस्ट का जन्मदिन था और वही 1 जनवरी का साल का शुरुआत है। वही 1 जनवरी से यानी 1 जनवरी को जो था सीजर क्राइस्ट का जन्मदिन था और वही 1 जनवरी से उसी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में 1 जनवरी से हमारा साल का शुरुआत किया गया। जैसे अभी होता 1 जनवरी से दिसंबर तक का जो होता है 1 जनवरी से दिसंबर तक का जो होता है साल होता है। तो 1 जनवरी से सीजर क्राइस्ट के जन्मदिन के उपलक्ष्य में ही 1 जनवरी से हमारा साल का शुरुआत किया गया। साल का पॉप ग्रेगर ने ही लीप वर्ष की अवधारणा का जन्म दिया। यानी पॉप ग्रेगर ने ही हमारा लीप वर्ष का जन्म दिया। सन 1752 में संपूर्ण ब्रिटिश
संपूर्ण ब्रिटिश साम्राज्य इस पे प्रयोग किया। प्रयोग करने के बाद उसी दिन से ये लीप वर्ष का महत्व बढ़ गया। देश आज़ाद होने के बाद जैसे ही हमारा देश आज़ाद हुआ, जैसे हमारा देश आज़ाद हुआ था 1947 में, तो हमारा देश आज़ाद होने के बाद नवंबर 1952 में वैज्ञानिक और कंपनी के मालिक, जिसे औद्योगिक कहते हैं, तो कंपनी के मालिक परिषद के द्वारा पंचायत सुधार समिति का गठन किया गया। जैसे ही हमारा देश आज़ाद हुआ तो वैज्ञानिक और औद्योगिक परिषद के द्वारा पंचायत समिति का गठन किया गया। पंचायत सुधार समिति ने 1952 में अपनी सौंपी रिपोर्ट में विक्रम संवत को, यानी पंचायत सुधार समिति ने 1952 में अपनी सौंपी रिपोर्ट में विक्रम संवत को स्वीकार करने के लिए कोर्ट से सिफारिश किया। जैसे ही कोर्ट से सिफारिश किया, तभी उस समय के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के आग्रह पर ग्रेगोरियन को ही सरकारी कामकाज के लिए अपनाया गया। जैसे उस समय के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कोर्ट से सिफारिश किया जो ग्रेगोरियन कैलेंडर को मान्यता दे दिया जाए, तो उसके आग्रह को स्वीकार किया और ग्रेगोरियन कैलेंडर को ही सरकारी कामकाज उपयुक्त मानकर 22 नवंबर 1952 को इस कैलेंडर को अपना लिया गया। 22 नवंबर यानी ग्रेगोरियन कैलेंडर को जो है 22 नवंबर 1957 को अपनाया गया। पंचांग कैलेंडर के अनुसार एक वर्ष में 12 माह या 365 से 66 दिन होता है। और प्रथम माह जो होता है उसका प्रथम माह चैत होता है। देखिए जो ये है 12 माह है टोटल। प्रथम माह चैत, दूसरा होगा वैशाख, तीसरा जेठ, उसके बाद आषाढ़, पांचवा होगा सावन, उसके बाद छठा होगा भादो, उसके बाद आश्विन यानी आश्विन इसे कहा जाता है। आठवां होगा कार्तिक, नौवां होगा अग्रहायण यानी इसे अगहन कहा जाता है। इसे अगहन कहा जाता है। अगर उसके बाद पूष, उसके बाद माघ और इसे फाल्गुन। ये जो है हमारा पूरा 12 का 12 माह है। तो 12 माह मिलकर एक वर्ष होता है। उसी तरह 7 दिन मिलकर एक सप्ताह और 8 दिन मिलकर 8 दिन मिलकर जो होता है एक हफ्ता बनाता है। तो अब विषम दिन बराबर हो जाएगा कुल दिन बट्टा हो जाएगा 7। और ये कुल दिन में 7 से जो हम भाग करेंगे और वो हमारा जो निकलेगा यही हमारा विषम दिन निकल जाएगा। जैसे कुछ क्वेश्चन है, 5 अगस्त को यदि शुक्रवार है तो अगले 30 जैसे हमारा क्वेश्चन है 5 अगस्त को यदि शुक्रवार है तो अगले 30 अगस्त को कौन सा दिन होगा। तो इसको बनेगा कैसे, पहले जो 5 अगस्त और 30 अगस्त के बीच जो है हम टाइम निकाल लेंगे कितना दिन है। 30 माइनस हो जाएगा 5, 30 माइनस 5 बट्टे 7, ये हो गया हमारा 25 बट्टे 7 यानी
ये इसमें जो हमारा आएगा 4 शेष आ जाएगा, 4 शेष आएगा। तो शुक्रवार के जस्ट आगे 4 दिन बढ़ेंगे, शुक्रवार के आगे शेष 4 दिन बढ़ेंगे और चौथा दिन जो होगा, जो दिन आएगा वही हमारा आंसर निकल जाएगा। जैसे 5 अगस्त, शुक्रवार, यानी अगला 5 अगस्त का शुक्रवार, तो अगला 4 दिन हमारा होगा ये मंगलवार, ये मंगलवार जो होगा ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसी तरीका से आप क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर वीडियो पसंद लगा हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें, मैं ताकि हम आप सबों के लिए ऐसे ही नए नए वीडियो बनाते रहें। अगर आपको रीजनिंग हो या क्लास 10th की कोई भी सब्जेक्ट हो, अदरवाइज +1, 10+1 और 10+2 की बायोलॉजी में किसी भी प्रकार की परेशानियां होती है तो आप बेहिचक मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सअप नंबर है 76 44 94 94 26 47। तो इस पे आप बेहिचक कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको PDF चाहे वो भी मिल जाएगा, अदरवाइज आप चाहेंगे जो मुझे वीडियो के माध्यम से समझाया जाए तो आपको वो सब भी मिल जाएगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।